एक खौफनाक और बेरहम साइको किलर जो इस वक्त अपने नए शिकार को बेरहमी से ठिकाने लगा रहा था। लेकिन उसे अंदाजा भी नहीं था कि आज उसने जिस लड़की को चुना है उसका मंगेतर कोई आम इंसान नहीं बल्कि नेशनल इंटेलिजेंस सर्विस का एक खतरनाक सीक्रेट एजेंट है। कहानी की शुरुआत होती है एक सुनसान और बर्फीली सड़क से, जहाँ एक कार लावारिस हालत में रुकी हुई थी। उस ठंडी रात में गाड़ी के अंदर जैंग नाम की एक लड़की बैठी थी जो डर से कांपते हुए अपने मंगेतर किम से फोन पर बात कर रही थी। किम नेशनल इंटेलिजेंस सर्विस का एक टॉप एजेंट है जो इस वक्त अपनी बेहद जरूरी ड्यूटी पर तैनात था। मजबूरी के कारण किम उसे साफ मना कर देता है कि वह अभी वहां नहीं आ सकता। जैंग घबराकर उसे बताती है कि वह इस वक्त एक बेहद सुनसान जगह पर फंस चुकी है और दूर दूर तक किसी इंसान का नामो निशान तक नहीं है। किम उसे दिलासा देते हुए कहता है कि उसने एक तो ट्रक उसके पास भिजवा दिया है जो कुछ ही मिनटों में वहां पहुंचने वाला है। वह जैंग को सख्त हिदायत देता है कि चाहे कुछ भी हो जाए गाड़ी के सारे दरवाजे बंद रखना और बाहर बिल्कुल मत निकलना। ठीक उसी वक्त अंधेरे को चीरती हुई एक अनजान वैन वहां आकर रुकती है। उसमें से एक अजनबी आदमी उतरता है और जैंग की मदद करने की पेशकश करता है, लेकिन जैंग खतरा भांपते हुए उसे साफ मना कर देती है और कहती है कि टो ट्रक रास्ते में है और वह खुद अपनी मदद कर सकती है। जैंग की बात सुनकर वह अजनबी वहां से चला तो जाता है, लेकिन कुछ ही दूरी पर जाकर उसकी गाड़ी रुक जाती है। काफी देर बीत जाने के बाद भी जब उस आदमी की गाड़ी वहां से टस से मस नहीं होती तो जैंग के अंदर का खौफ गहराने लगता है। अपनी जान को खतरे में देख वह झटपट गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन इससे पहले कि वह गाड़ी स्टार्ट कर पाती वही अजनबी अचानक वापस लौटा है और भारी हथौड़े से उसकी गाड़ी का शीशा चकनाचूर कर देता है। जैंग को संभलने का एक मौका भी नहीं मिलता और वह आदमी लगातार उसके सिर पर हथौड़े से वार करने लगता है, जिससे जैंग लहूलुहान होकर वहीं बेहोश हो जाती है। इसके बाद वह बेरहम अजनबी उसे किसी जानवर की तरह घसीटता हुआ अपनी वैन में डालता है और वहां से गायब हो जाता है। जब जैंग को होश आता है तो वह खुद को एक खौफनाक और अंधेरे कमरे में पाती है। उसे समझ आ जाता है कि यह आदमी उसकी जान लेने पर उतारू है। दरअसल यह कोई आम अपराधी नहीं बल्कि एक साइको किलर था जिसका नाम क्योंगचुल था। वह अपने मजे के लिए आए दिन मासूम लड़कियों को अगवा करता और उन्हें बेरहमी से काट डालता था। क्योंचुल ने सामने टेबल पर कई किस्म के धारदार छुरे सजा रखे थे जिनसे अब वह जैंग के टुकड़े करने वाला था। जैंग रोते हुए उससे अपनी जिंदगी की भीख मांगती है, लेकिन उस दरिंदे के दिल में जरा भी रहम नहीं था। वह बड़ी बेरहमी से जैंग की बॉडी के टुकड़े टुकड़े करना शुरू कर देता है। इसी दौरान जैंग की अंगूठी उंगली से निकलकर पास के एक नाले में जा गिरती है। क्योंचुल सबूत मिटाने की नीयत से उस अंगूठी को ढूंढने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वह उसे कहीं नहीं मिलती। आखिर में वह फर्श पर बिखरा सारा खून साफ करके नाले के रास्ते बाहर बहा देता है। उसी दिन कुछ दूरी पर एक छोटा लड़का खेल रहा था। खेलते खेलते उसकी नजर झाड़ियों में पड़े काले प्लास्टिक बैग पर पड़ती है। जैसे ही वह उत्सुकता में उस बैग को खोलता है उसके होश उड़ जाते हैं। अंदर इंसान का कटा हुआ कान था जो किसी और का नहीं बल्कि जैंग का था। ये खबर फैलते ही पुलिस महकमे में हड़कंप मच जाता है और भारी पुलिस बल छानबीन के लिए मौके पर पहुंचता है। तभी वहां डिटेक्टिव जॉन पहुंचते हैं जो जैंग के बदनसीब पिता थे। वह अपनी बेटी की एक झलक देखने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन पुलिस वाले उन्हें रोक देते हैं क्योंकि नाले से जैंग का कटा हुआ सिर बरामद हुआ था। ठीक उसी वक्त किम भी बदहवास हालत में वहां पहुंच जाता है। जैसे ही किम की नजर जमीन पर रखे जैंग के कटे हुए सिर पर पड़ती है उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वह अंदर से पूरी तरह टूट जाता है, लेकिन इसी गहरे दुख के बीच उसके अंदर बदले की एक ऐसी भयानक आग भड़क उठती है जो अब शांत नहीं होने वाली थी। किम कसम खाता है कि जिसने भी उसकी मंगेतर को इस हाल में पहुंचाया है वह उसे ढूंढ कर तड़पा तड़पा कर मारेगा। जब किम टूट चुके डिटेक्टिव जॉन के पास आता है तो जैंग के पिता रोते हुए उससे कहते हैं, मैं खुद एक पुलिस वाला होकर भी अपनी बेटी की जान नहीं बचा सका, इसलिए अब मैं अपनी बेटी का बदला तुम्हारे भरोसे छोड़ता हूँ। तुम्हें हर हाल में उस दरिंदे को ढूंढकर सजा देनी होगी, वरना मैं जीते जी खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। उसी दिन किम अपने डिपार्टमेंट से पूरे 2 हफ्ते की छुट्टी ले लेता है। उसका मकसद अब सिर्फ कानून के दायरे में रहकर उसे गिरफ्तार करना नहीं बल्कि मौत से बदतर टॉर्चर देना था। किम अपने एक साथी एजेंट से गुपचुप तरीके से एक स्पेशल ट्रैकिंग डिवाइस लेता है जो आवाज और लाइव लोकेशन दोनों को ट्रैक कर सकता था। उधर पुलिस भी अपनी पुरानी फाइलों को खंगाल कर 4 ऐसे खतरनाक साइको किलर्स की लिस्ट किम को सौंपी है जो पहले भी ऐसी वारदातों में शामिल रह चुके थे। किम तय करता है कि वह इन चारों के अड्डों पर एक एक करके छापा मारेगा और असली कातिल का पता लगाएगा। उसी रात किम लिस्ट के पहले साइको किलर के घर का दरवाजा तोड़कर अंदर घुस जाता है। किम बिना कोई वक्त गंवाए उसे बुरी तरह पीटना शुरू कर देता है। वह उसे रस्सियों से बांधता है और जैंग की कार की तस्वीर दिखाकर पूछताछ करता है, लेकिन वह साइको खौफ में आकर साफ मना कर देता है कि उसने इस गाड़ी को आज तक अभी नहीं देखा। किम समझ जाता है कि यह वो आदमी नहीं है, इसलिए वह उसे वहीं छोड़कर दूसरे किलर की तलाश में निकल पड़ता है। दूसरा कातिल एक बाइक पर सवार होकर जा रहा था। किम अपनी गाड़ी से उसकी बाइक को जोरदार टक्कर मारता है। इससे पहले कि वह संभल पाता या हमला करता, किम उसकी बेदम धुलाई कर देता है। किम अपने फोन से उसका चेहरा मैच करता है, लेकिन बदकिस्मती से वह कोई साइको किलर नहीं बल्कि एक आम नागरिक निकलता है। किम घर लौटकर तीसरे संदिग्ध की तस्वीर और फाइल देखता है। उस फाइल को देखकर साफ लग रहा था कि यह इंसान बेहद खतरनाक है। इधर वही साइको किलर क्योंचुल अपने नए शिकार की तलाश में निकल चुका था। वह अपनी वैन एक सुनसान
इंसान बस स्टॉप पर रोकता है जहाँ एक लड़की अकेली खड़ी थी। क्योंचुल बड़ी शालीनता से उससे कहता है, रात बहुत हो गई है, तुम चाहो तो मैं तुम्हें आगे तक छोड़ सकता हूँ। लड़की पहले तो मना करती है, लेकिन क्योंचुल बातों बातों में उसे अपने झांसे में ले लेता है और वह लड़की उसकी गाड़ी में बैठ जाती है। गाड़ी चलने के बाद लड़की उससे बात करने की कोशिश करती है, लेकिन क्योंचुल के चेहरे के हाव भाव बदलने लगते हैं। उसके चेहरे पर एक अजीब सा हिंसक खौफ साफ दिखाई दे रहा था। इससे पहले कि लड़की को किसी खतरे का एहसास होता या वह भागने की कोशिश करती, क्योंचुल वैन को एक सुनसान जगह पर रोकता है। वह गाड़ी से लोहे की रॉड निकालता है और लगातार उस लड़की के सिर पर वार करके उसे मौत के घाट उतार देता है। उधर किम सुराग ढूंढते हुए सीधे क्योंचुल के पुश्तैनी घर तक पहुंच जाता है, लेकिन वहां क्योंचुल मौजूद नहीं था। किम उसके बूढ़े माँ बाप से मिलता है और उन्हें क्योंचुल की तस्वीर दिखाता है। तस्वीर देखते ही उसकी माँ रोने लगती है और बताती है, ये हमारा बेटा है, लेकिन अब हमारा इससे कोई रिश्ता नहीं है। इसकी बीवी की मौत के बाद इसने अपने खुद के बेटे को भी छोड़ दिया और घर से भाग गया। किम जब उसका ठिकाना पूछता है तो माँ कहती है कि उन्हें कुछ नहीं पता, लेकिन वह पास खड़े क्योंचुल के छोटे बेटे की तरफ इशारा करके कहती है कि शायद इसके बारे में सिर्फ यही जानता है। किम उस बच्चे के पास जाता है और प्यार से पूछताछ करता है, जिसके बाद बच्चा क्योंचुल के असली ठिकाने का पता उगल देता है। किम बिना एक पल गंवाए सीधे क्योंचुल के गुप्त ठिकाने पर धावा बोल देता है। वह अंदर घुसकर एक एक कमरे की छानबीन शुरू करता है। छानबीन के दौरान उसे एक अलमारी से लड़कियों के ढेरों पर्स और सामान मिलते हैं। यह देखकर किम का शक यकीन में बदल जाता है कि शहर में गायब हो रही सभी लड़कियों के पीछे इसी दरिंदे का हाथ है। तभी उसे पीछे के एक गुप्त दरवाजे से कुछ सरसराहट की आवाज सुनाई देती है। जैसे ही किम उस दरवाजे को खोलता है, अंदर का नजारा देखकर उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। दीवारों से लेकर फर्श तक हर जगह सिर्फ खून बिखरा हुआ था। किम को यकीन हो जाता है कि यही वह नरक है जहां उसकी मंगेतर जैंग के टुकड़े किए गए थे। तभी फर्श पर लगे नाले के पास किम की नजर एक चमकती हुई चीज पर पड़ती है। जब वह उसे उठाता है तो उसका दिल अंदर से पूरी तरह टूट जाता है। वह जैंग की वही सगाई की अंगूठी थी। दूसरी तरफ क्योंचुल अपनी पहचान छिपाकर एक स्कूल बस का ड्राइवर बना हुआ था। वह स्कूल की लड़कियों को घर छोड़ने के बहाने रोजाना रेकी करता था ताकि किसी एक को अपने जाल में फंसा सके। उस दिन भी वह सभी लड़कियों को एक एक करके उनके घर छोड़ देता है, लेकिन आखिर में बस में एक लड़की बच जाती है जो गहरी नींद में सो रही थी। क्योंचुल मौका देखकर बस का रुख मोड़ लेता है और सीधे अपने उसी खौफनाक अड्डे पर पहुंच जाता है। वह उस बेबस लड़की को एक बड़े से मिट्टी के घड़े में फेंक देता है और जैसे ही उसे मारने के लिए छुरा उठाता है, तभी अचानक वहाँ किम की एंट्री होती है। क्योंचुल किम को देखकर चौंक जाता है और पूछता है, क्या तुम पुलिस वाले हो? लेकिन किम कोई जवाब नहीं देता। क्योंचुल समझ जाता है कि उसका सामना किसी बड़ी मुसीबत से हुआ है। जैंग के कातिल को अपने ठीक सामने देखकर किम का खून खौलने लगता है और उसकी आंखों में बदले की आग साफ दिखाई देने लगती है। तभी क्योंचुल एक दरान तीर उठाकर किम पर जानलेवा हमला कर देता है, लेकिन किम कोई साधारण इंसान नहीं था, वह एक ट्रेंड सीक्रेट एजेंट था। किम पैंतरे बदलते हुए क्योंचुल पर हावी हो जाता है और उसे मार मार कर अधमरा कर देता है। किम जमीन से एक भारी पत्थर उठाता है और ऐसा लगता है कि वह क्योंचुल का सिर कुचल देगा, लेकिन ऐन वक्त पर वह रुक जाता है। वह क्योंचुल को इतनी आसान मौत नहीं देना चाहता था। वह चाहता था कि यह दरिंदा तड़प तड़प कर अपनी जान की भीख मांगे। किम जबरदस्ती क्योंचुल का मुंह खोलता है और वह स्पेशल ट्रैकिंग डिवाइस उसके पेट के अंदर धकेल देता है ताकि वह उसकी हर एक हरकत और बातचीत को लाइव सुन सके। इसके बाद किम वहाँ एक लिफाफा छोड़ता है और रहस्यमयी तरीके से गायब हो जाता है। काफी देर बाद जब क्योंचुल को होश आता है तो वह उस लिफाफे को खोलता है जिसमें ढेरों पैसे रखे थे। क्योंचुल हैरान होकर बुदबुदाता है, मैं तो पागल था ही, लेकिन ये मुझसे भी बड़ा पागल लगता है। क्योंचुल जख्मी हालत में रोड पर आकर किसी गाड़ी से लिफ्ट मिलने का इंतजार करने लगता है। तभी वहाँ एक कार आकर रुकती है और वह उसमें बैठ जाता है। उस गाड़ी की पिछली सीट पर एक और आदमी बैठा था जिसके चेहरे की क्रूरता बता रही थी कि वह भी कोई सीधा इंसान नहीं है। गाड़ी का ड्राइवर क्योंचुल के चेहरे और कपड़ों पर लगा खून देखकर लगातार अजीब तरीके से हंस रहा था। ये देखकर क्योंचुल का दिमाग घूम जाता है। इससे पहले कि वो दोनों कुछ समझ पाते, क्योंचुल अपना छुपा हुआ चाकू निकालता है और ताबड़तोड़ वार करके दोनों को मौत के घाट उतार देता है। जब क्योंचुल उनकी लाशों को छिपाने के लिए गाड़ी की डिग्गी खोलता है तो अंदर पहले से ही एक लाश पड़ी हुई थी जो उस असली कार ड्राइवर की थी जिसे मारकर उन दोनों ने गाड़ी चुराई थी। यानी वो दोनों भी साइको किलर ही थे। ये देखकर क्योंचुल के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान आ जाती है, जैसे वह कह रहा हो कि मुझसे बड़ा दरिंदा कोई नहीं। अगली सुबह क्योंचुल अपने गहरे जख्मों पर पट्टी करवाने के लिए एक छोटे अस्पताल में पहुंचता है। वहाँ उसकी नजर एक बेकसूर नर्स पर पड़ती है और वह तुरंत उसे अपना अगला शिकार चुन लेता है। वह डॉक्टर पर हमला करके उसे रास्ते से हटाता है और जैसे ही उस नर्स का काम तमाम करने के लिए आगे बढ़ता है, ठीक उसी वक्त किम वहाँ आ धमकता है। किम को पता था कि क्योंचुल कहाँ है। किम आते ही क्योंचुल पर टूट पड़ता है और उसे बुरी तरह पीटने लगता है। इसके बाद किम एक बड़ी सी कील लेता है और उसे सीधे क्योंचुल के पैर के आर पार ठोक देता है। क्योंचुल दर्द के मारे चीखने और तड़पने लगता है। किम उसके कान के पास झुककर ठंडे लहजे में कहता है, ये तो बस शुरुआत है। जैसे तुमने मेरी होने वाली बीवी को तड़पाया था, वैसे ही मैं तुम्हारे टुकड़े टुकड़े करूंगा। किम उसे उसी हाल में कराहता हुआ छोड़ देता है और वहाँ से निकल जाता है। जब किम अपने ससुर डिटेक्टिव जॉन से फोन पर बात करता है तो जॉन उसे समझाते हैं, अब उसका पीछा छोड़ दो किम, उसे कानून और पुलिस
पुलिस के हवाले कर दो। दरअसल उन्हें डर था कि इस बदले की आग में कहीं किम खुद को खत्म न कर ले। वह बताते हैं कि पुलिस को भी शक हो चुका है कि इस साइको के पीछे कोई सीक्रेट एजेंट पड़ा हुआ है, लेकिन किम पर इस वक्त जुनून सवार था। उसने खुद से वादा किया था कि वह उस साइको को कानून की आसान सजा नहीं भुगतने देगा। उधर बुरी तरह जख्मी क्योंग चुल किसी तरह भागकर अपने एक पुराने दोस्त सियोक के घर पहुंचता है। सियोक उस वक्त आंगन में आग जलाकर कुछ कपड़े और एक सूटकेस फूंक रहा था ताकि अपने किसी जुर्म के सबूत मिटा सके। सियोक दरअसल क्योंग चुल से भी ज्यादा खौफनाक और आदमखोर दरिंदा था जो लड़कियों को मारकर उनका कच्चा मांस खाता था। क्योंग चुल हाँफते हुए उसे सब बताता है, मेरे पीछे एक सिरफिरा साइको हाथ धोकर पड़ गया है। मैं जहाँ भी जाता हूँ वो मेरा पीछा कर लेता है और मुझे तड़पा कर छोड़ देता है। अगर हमने मिलकर उसे खत्म नहीं किया तो वो हम दोनों को मार डालेगा। सियोक उसकी बात सुनकर मुस्कुराता है और कहता है, साफ बात है वो तुम्हारे किसी पुराने शिकार का करीबी है। दूसरी तरफ किम अपनी गाड़ी में आराम से बैठा हेडफोन लगाए उनके घर के अंदर की एक एक बात साफ सुन रहा था। उसी रात क्योंग चुल को अचानक फ्लैशबैक आता है कि जब उसने जैंग को मारा था तो उसकी अंगूठी गायब हो गई थी, और जब किम उसे अस्पताल और अड्डे पर पीट रहा था तो वही अंगूठी किम के हाथ में थी। क्योंग चुल के दिमाग की बत्ती जलती है और उसे समझ आ जाता है कि यह आदमी कोई और नहीं बल्कि उसी लड़की जैंग का मंगेतर है। इसी बीच सियोक अपने तहखाने का दरवाजा खोलता है जहाँ एक लड़की जंजीरों से बंधी हुई थी। वह उसे घसीटा हुआ किचन के स्लैब पर लाता है। वह लड़की रोते हुए अपनी जान की भीख मांगती है, लेकिन सियोक पर कोई असर नहीं होता। वह जैसे ही उस पर छुरी चलाने वाला होता है, मौके पर किम की एंट्री होती है। किम बिजली की फुर्ती से सियोक पर हमला करता है और सबसे पहले उसके वो हाथ तोड़ देता है जिनसे उसने मासूमों को काटा था। इसके बाद किम सियोक के गले को लोहे की भारी जंजीरों से जकड़ देता है और उसके हाथ में चाकू घोंप देता है। किम गुस्से में कहता है, अब मैं तुम्हें बताऊंगा कि बेकसूरों को काटने का अंजाम क्या होता है। किम जैसे ही सियोक का काम तमाम करने के लिए छुरा उठाता है, तभी ऊपर की मंजिल से क्योंग चुल गन लेकर किम पर अंधाधुंध फायरिंग कर देता है। किम खुद को बचाते हुए फुर्ती से अंधेरे में ऊपर की तरफ भागता है। क्योंग चुल गन ताने किम को ढूंढ ही रहा था कि अचानक पीछे से किम एक काल बनकर उस पर झपट पड़ता है। किम लोहे की एक भारी रॉड उठाता है और पूरी ताकत से क्योंग चुल के सिर और बदन पर बरसाना शुरू कर देता है। किम उस पर तब तक वार करता रहता है जब तक कि वह मजबूत लोहे की रॉड बीच से टूटकर बिखर नहीं जाती। किम उसकी बेहोश बॉडी को गाड़ी में डालता है और वहाँ से रफू चक्कर हो जाता है। अगली सुबह भारी पुलिस बल सियोक के उस घर पर छापा मारता है। सियोक की हालत और वहाँ के सबूत देखकर पुलिस ऑफिसर अपने चीफ से कहता है कि किम कानून को अपने हाथ में ले चुका है और चुल से बदला ले रहा है। हमें उसे हर हाल में रोकना होगा। पुलिस चीफ किम की लोकेशन जानने की कोशिश करती है, लेकिन किम के पुराने रिकॉर्ड और उसकी ट्रेनिंग के आगे पुलिस पूरी तरह लाचार थी। उधर किम क्योंग चुल को अपने एक भरोसेमंद डॉक्टर दोस्त के पास गुप्त क्लिनिक में लाता है। किम उस डॉक्टर को बताता है कि उसने क्योंग चुल के पेट में एक ट्रैकिंग डिवाइस डाल रखा है, लेकिन बेहोशी का नाटक कर रहा क्योंग चुल ये सब सुन लेता है। बाद में किम जब क्योंग चुल को होश में आने के बाद एक सुनसान टनल सुरंग में फेंक देता है तो क्योंग चुल जोर जोर से हंसने लगता है। उसे अब खेल समझ आ चुका था। वह चिल्लाकर कहता है, मुझे पता है तुम मुझे सुन रहे हो। तुमने मुझे जिंदा छोड़कर बहुत बड़ी गलती कर दी। अब मैं तुम्हें बताऊंगा कि असली दर्द क्या होता है। क्योंग चुल आगे कहता है, जब मैं तुम्हारी मंगेतर को काट रहा था तो वह गिड़गिड़ा रही थी कि उसे छोड़ दूं क्योंकि वह माँ बनने वाली थी, लेकिन मैंने उसकी एक न सुनी। यह खौफनाक सच सुनकर किम के पैरों तले जमीन खिसक जाती है कि जैंग प्रेग्नेंट थी। वह गहरे पछतावे और गुस्से से भर जाता है। क्योंग चुल वहाँ से भागकर एक फार्मेसी दवा की दुकान में घुसता है और ढेर सारी ऐसी दवाइयाँ खा लेता है जिससे उसे उल्टी हो जाए। कुछ ही देर में वह उस ट्रैकिंग डिवाइस को अपने पेट से बाहर उगल देता है। इसके बाद वह वहाँ इलाज कराने आए एक बेकसूर आदमी की बेरहमी से हत्या करता है और वह डिवाइस जबरदस्ती उसके मुंह के अंदर ठूंस देता है। किम जब लोकेशन ट्रेस करते हुए तेजी से उस फार्मेसी की तरफ बढ़ता है तो उसे लगता है कि क्योंग चुल वहीं है, लेकिन जब वह पहुंचता है तो वहाँ सिर्फ लाशें पड़ी थीं और क्योंग चुल डिवाइस छोड़कर एक गाड़ी से फरार हो चुका था। किम का प्लान अब पूरी तरह फेल हो चुका था। हताश होकर किम उस सरकारी अस्पताल पहुंचता है जहां सियोक पुलिस कस्टडी में भर्ती था। किम उसका कॉलर पकड़कर चिल्लाता है, बताओ क्योंग चुल कहाँ गया होगा। सियोक दर्द में कराहते हुए हंसता है और कहता है, अब बहुत देर हो चुकी है। वह अगला शिकार जैंग के परिवार को बनाने गया है। ये सुनते ही किम के होश उड़ जाते हैं। वह गुस्से में सियोक का मुंह वहीं पर चीर डालता है और बदहवास होकर अपने ससुर को फोन लगाने की कोशिश करता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। क्योंग चुल डिटेक्टिव जॉन के घर के दरवाजे पर पहुंच चुका था। वह घर के अंदर घुसता है और जिम के भारी डंबेल से वार करके जॉन का सिर फोड़ देता है और उन्हें मरणासन्न हालत में छोड़ देता है। तभी घर के अंदर जॉन की छोटी बेटी यानी जैंग की छोटी बहन आती है। वह घर की बिखरी हुई हालत देखकर हैरान रह जाती है। क्योंग चुल अंधेरे में छुपकर उसे देख रहा था। जैसे ही वह कमरे के पास पहुंचती है, क्योंग चुल उस पर भी जानलेवा हमला कर देता है। जब किम बदहवास हालत में जॉन के घर पहुंचता है तो पूरी जगह को पुलिस ने घेर रखा था। पुलिस ऑफिसर किम को अंदर जाने से रोकते हैं और गुस्से में कहते हैं, अगर तुमने पहले ही उस साइको को पुलिस के हवाले कर दिया होता तो आज चीफ और उनकी बेटी जिंदा होते। तुम्हारी इस सनक ने कई मासूमों की जान ले ली। किम जब भारी कदमों से अंदर जाता है तो देखता है कि जॉन
जॉन की सांसें आखिरी बार चल रही थीं। जॉन किम का हाथ थामते हैं और रोते हुए कहते हैं, मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा, मैंने अपनी दोनों बेटियां खो दी। ये कहते ही जॉन दम तोड़ देते हैं। ठीक उसी वक्त किम के फोन पर क्योंगचुल का कॉल आता है। क्योंगचुल फोन पर अट्टहास करते हुए कहता है, मैंने कहा था ना कि मुझसे पंगा लेकर तुमने बहुत बड़ी गलती की। मैंने अपना बदला पूरा कर लिया है, तुम्हारे पूरे परिवार को खत्म कर दिया है। और सुनो, अब मैं खुद को पुलिस के हवाले करने जा रहा हूँ ताकि तुम मुझे कभी हाथ भी न लगा सको। क्योंगचुल बीच सड़क पर अपनी गाड़ी रोकता है और पुलिस की गाड़ियों के सामने हाथ उठाकर सरेंडर करने लगता है। लेकिन इससे पहले कि पुलिस की गाड़ियां क्योंगचुल तक पहुंचती, किम अपनी कार पूरी रफ्तार से वहां लाता है और पुलिस के सामने से ही क्योंगचुल को घसीटकर अपनी गाड़ी के अंदर खींच लेता है। पुलिस पीछे से गोलियां चलाती है और पीछा करने की कोशिश करती है, लेकिन किम अपनी स्पेशल ट्रेनिंग का इस्तेमाल करते हुए क्योंगचुल को लेकर उनकी आंखों के सामने से ओझल हो जाता है। किम क्योंगचुल को होश में लाकर सीधे उसी पुराने कसाई खाने क्योंगचुल के ठिकाने में ले आता है। किम ठंडे और खौफनाक लहजे में कहता है, पिछली बार मैंने तुम्हें छोड़ दिया था, लेकिन इस बार वह गलती नहीं होगी। किम उसे फांसी के फंदे वाले स्टैंड से बंधी जंजीरों में जकड़ देता है। वह जलती हुई सिगरेट सीधे क्योंगचुल की आंख में घोंप देता है और फिर लोहे की एक नुकीली रॉड उसके मुंह के आर पार पार कर देता है। क्योंगचुल दर्द और लाचारी से तड़पने लगता है। किम कहता है, जब तुम्हारे सामने लोग तड़पते थे तो तुम्हें बहुत मजा आता था ना, आज तुम तड़प रहे हो और मजा मुझे आ रहा है। क्योंगचुल पहली बार रोते हुए अपनी जान की भीख मांगता है, लेकिन किम का बदला अभी पूरा नहीं हुआ था। किम वहाँ छत पर एक भारी और बेहद धारदार ब्लेड फिट करता है जो एक रस्सी के सहारे रुका हुआ था। किम उस रस्सी का दूसरा छोर सीधे नीचे बंधे क्योंगचुल के मुंह के अंदर फंसा देता है और रस्सी का अगला हिस्सा ले जाकर कमरे के मुख्य दरवाजे के हैंडल से कसकर बांध देता है। इसका सीधा मतलब ये था कि जैसे ही बाहर से कोई भी उस दरवाजे को खोलेगा, रस्सी खिंच जाएगी और ऊपर लगा भारी ब्लेड सीधे नीचे गिरकर क्योंगचुल का सिर धड़ से अलग कर देगा। किम क्योंगचुल के पास वही पुराना वॉइस रिकॉर्डर ऑन करके छोड़ देता है ताकि उसकी आखिरी चीखें सुन सके और खुद चुपचाप उस घर से बाहर निकल जाता है। बाहर निकलते ही किम अपने फोन से क्योंगचुल के बूढ़े माँ बाप और उसके छोटे बेटे को कॉल करता है और उन्हें तुरंत इस पते पर आने के लिए कहता है। किम की गाड़ी अभी कुछ ही दूरी पर पहुंची थी कि क्योंगचुल का परिवार वहां पहुंच जाता है। क्योंगचुल का बाप जैसे ही घर के बाहर आता है और अंदर जाने के लिए उस दरवाजे के हैंडल को पकड़ता है, अंदर बंधा क्योंगचुल खिड़की से उन्हें देख लेता है। वह समझ जाता है कि क्या होने वाला है। वह अपनी पूरी ताकत से चिल्लाकर उन्हें रोकने की कोशिश करता है, लेकिन मुंह में लोहे की रॉड और रस्सी फंसी होने के कारण उसके मुंह से सिर्फ घिसटने की आवाजें आ रही थीं, जो बाहर तक नहीं पहुंच पाती। अंदर से कोई हलचल न पाकर उसका बाप जैसे ही दरवाजे को जोर से बाहर की तरफ खींचता है, वहां लगा भारी ब्लेड बिजली की रफ्तार से नीचे गिरता है और एक ही झटके में क्योंगचुल का सिर धड़ से अलग हो जाता है। दरवाजा खुलते ही क्योंगचुल का कटा हुआ सिर सीधे उसके माँ बाप के पैरों के पास आकर गिरता है। अपने ही बेटे का यह खौफनाक अंत देखकर उसकी माँ और बाप चीखने चिल्लाने लगते हैं। उधर किम हेडफोन पर उनकी भयानक चीखों और रोने की आवाजें साफ सुन रहा था। आखिरकार उसका वो खौफनाक बदला पूरा हो चुका था, लेकिन इस बदले को मुकाम तक पहुंचाने के बाद भी किम के दिल का दर्द कम नहीं हुआ था। वह सड़क के बीचों बीच फूट फूट कर रोने लगता है। उसने अपने प्यार का बदला तो ले लिया था, लेकिन इस जंग में वह अपना सब कुछ, अपना पूरा परिवार खो चुका था। और इसी दर्दनाक मोड़ के साथ यह बेहतरीन और रोंगटे खड़े कर देने वाली फिल्म यहीं समाप्त हो जाती है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना मत भूलना।